हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन वाले पार्ट में आते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, जैसे ही ऑर्गेनिक का मतलब लिटरल मीनिंग अगर ढूंढने जाओगे तो ऑर्गेनिक का लिटरल मीनिंग होता है लिविंग। मतलब कोई भी चीज़ जो लिविंग सोर्स से आया हो, तो शुरू में स्टार्टिंग में माना जाता था वो सबको सब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक। लेकिन जैसे जैसे साइंस का तरक्की करते गया, उसमें एडवांसमेंट होते गया, कहलाया कि नहीं, सारा कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? आज का जो मॉडर्न डेफिनेशन कहता है कि वो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली आता है आपका दो कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन और उसका उससे जो बना हुआ कंपाउंड होगा, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पूरा इसका डेफिनेशन देखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तो क्या यहाँ पे कार्बन का क्या हम सारा कंपाउंड का स्टडी करेंगे? नहीं, एकदम क्लियरली कह दिया कार्बन का कौन सा लेना था, हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड का जो सिंपल साल्ट होता है, जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, इसका स्टडी नहीं करते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये सब कैसा होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि याद रखना यहाँ पे इन सब कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं रहता है, इसीलिए ये सब कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक होने के लिए हमने क्या कहा, वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स शायद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन का स्टडी करी और उसके कंपाउंड्स, उससे जो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब आइए हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आइए व्हाट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो थोड़ा सा यहाँ देखना, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और इसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखना, जैसे CH4, तो ये मेरा क्या है? हाइड्रोकार्बन। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया? CH3OH, मतलब अल्कोहल। तो ये था मेरा हाइड्रोकार्बन, और ये बन गया हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड कंपाउंड। इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शायद क्लियर हो गया होगा, फिर से सुन लो। कार्बन का सारा नहीं, कार्बन में क्या लगा रहना चाहिए? हाइड्रोजन, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इससे जो हम कंपाउंड बनाए हैं, यहाँ पे क्या बना है? मिथाइल अल्कोहल बनाए। तो इससे जो भी कंपाउंड आप जैसे अल्कोहल बना लो, एसिड बना लो, एमीन बना लो, तो ये सब कहलाता है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शायद ये छोटा सा डेफिनेशन था, क्लियर हो जाना चाहिए सबको। नेक्स्ट आइए, अब आइए बर्जीलियस का हाइपोथेसिस। देखो, पहला साइंटिस्ट आया था जिसने एक अपना मतलब एक हाइपोथेसिस दिया। उसका मानना था, इसका बर्जीलियस का ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। तो उसने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है, उसके लिए उसने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक हम किसी भी ऑर्गेनिक को हम नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो ऊपर वाला यानी कुछ मिस्टीरियस फोर्स, कुछ वाइटल फोर्स चाहिए। तो इसका क्या मानना था? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, इट रिक्वायर्स मिस्टीरियस फोर्स, यानी वाइटल फोर्स, कुछ ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं संभव है। इसी को उसने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केवल कहाँ मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कहाँ मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो ये किसका थ्योरी था? बर्जीलियस का। कौन सा थ्योरी था? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका क्या मानना था कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, इसको बनाने के लिए कुछ ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब 1828 में एक साइंटिस्ट आता है वोलर, इसका नाम याद रखिएगा, वोलर। इसने कहता है सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। एकदम ये दिमाग में रखिएगा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना? यूरिया। बनाने वाला साइंटिस्ट कौन? वोलर।
लेबोरेटरी में बनाया, जिसके कारण वाइटल फोर्स थ्योरी का डिस्कार्ड हो गया, मतलब उसी दिन से वो खत्म हो गया। कैसे बना, इसको गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये वाला पार्ट में थोड़ा सा इरेज कर दूं, देखिए ना वो कैसे बना। सबसे पहले यहाँ पे आप, इसने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ, पोटासियम साइनाइड के साथ हीट कराया। तो गौर से देखो, यहाँ का के वाला पार्ट और यहाँ का सीएल वाला पार्ट, यानी KCl मेरा अलग हो गया। क्या बचा, यहाँ से अमोनियम, यहाँ से अमोनियम और यहाँ से साइनेट, क्या बना, अमोनियम साइनेट। क्या बना मेरा, अमोनियम साइनेट। इसको बेटा रिएक्शन को एकदम लिख के याद करोगे, रिएक्शन को एकदम लिख के याद करोगे। देखो देखो यहाँ पे क्या करना है। अब ये जो अमोनियम साइनेट बना, ये इसका आइसोमेराइजेशन होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमोनियम साइनेट जो बना था उसका क्या हुआ था जिसके कारण आपका यूरिया बना। तो कौन सा प्रोसेस किया, आइसोमेराइजेशन। सुनो यहाँ, आइसोमर कहते किसको हैं, ये इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। आइसोमर किसे कहते हैं, देखो होता क्या है कि जब, जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, इस दो मॉलिक्यूल को देखो, जैसे NH4 CNO और यहाँ से हमने बना दिया यूरिया NH2 CO NH2। इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी दो नाइट्रोजन है, कलर बदल रहा हूँ, यहाँ भी दो नाइट्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। मतलब दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसी को कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं, आइसोमर। यानी ये जो प्रोसेस में गया, दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन, दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। एकदम इसको याद कीजिए, किसको किसके साथ ट्रीट किया गया था, एकदम याद कीजिए। अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ, पोटासियम साइनेट के साथ। किसके साथ, पोटासियम साइनेट के साथ। मेरा क्या बना, अमोनियम साइनेट। क्या बना, अमोनियम साइनेट, जो किस प्रोसेस में गया, आइसोमेराइजेशन में, और तब बना मेरा यूरिया। यूरिया का फार्मूला 2 बार बोलो, NH2CO NH2। बहुत छोटा सा चीज़ है, इस रिएक्शन को एक बार लिखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। फिर से बोलो, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया, बर्जेलियस ने। उसको डिस्कार्ड किसने कर दिया, वोलर ने। कैसे, यूरिया बना के। यूरिया कैसे बना, अमोनियम साइनेट को किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनेट के साथ हीट कराए, तो वहां से क्या बन गया, अमोनियम साइनेट। क्या बन गया, अमोनियम साइनेट। अब ये अमोनियम साइनेट आइसोमेराइज करके मेरा क्या बन गया, यूरिया। क्या बन गया, यूरिया। अब आइए, मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक में मिली हमको स्टडी क्या करना है, कार्बन। तो कार्बन का कुछ एक प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी नहीं, कुछ एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें पढ़नी है। कहता है सबसे पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कैसा होता है जी, टेट्रावैलेंट। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसमें 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, या वो सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, लेकिन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4। इसको ढंग से समझिएगा जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश किया है। देखिएगा, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, यहाँ देखना, जैसे ये मेरा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कैसे लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। इसे गौर से देखोगे आप, तो इसे अगर पहला ऑर्बिट वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑर्बिट वाला ये 4, तो कैसे लिखोगे, 2 और 4। तो बाहर में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। जब ग्राउंड स्टेट की बात करोगे, ग्राउंड स्टेट मतलब याद रखना, जहाँ पे एनर्जी 0 हो। एनर्जी स्टेट मतलब एनर्जी जीरो स्टेट हो, मतलब वो आराम से कहीं बैठा हुआ है, उसको कहीं से कोई एनर्जी नहीं मिला है। तो कैसा होगा, गौर से देखो, ये वाला 1s2 वाला, ये वाला 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s2 वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है, 1s2 2s2 और 2p2। अब आए हम एक्साइटेड स्टेट में। कौन से स्टेट में आए, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में देखो क्या होगा, यहां से ये जो 2s वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में ऐसे ही रहेगा, 2s वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पे, 2p में। कहाँ चला गया, 2p में। अब बोलो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। कितने हो गए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। फिर से देखना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ का जो 1s था वो जस का तस रह गया। ये वाला जो 2s था, ये एक यहाँ पे अनपेयर्ड हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2p में। मतलब
जैसे ही कार्बन किसी से बॉन्ड बनाने जाएगा तो कोई भी अगर एटम वहां बाहर से आता है तो उस एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन। उसी रिपल्सन के कारण उसको कहीं से एनर्जी मिला और एनर्जी मिलने के कारण वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट हम किसे कहते हैं, इसको कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड स्टेट। एब्जॉर्ब्ड स्टेट मतलब उसे कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल गया। जैसे ही एनर्जी मिला, अब ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन था, गौर से देखो, ये जो 2s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ आ गया, 2p में। कहाँ गया, 2p में। मेरे पास कितना अनपेयर्ड मिला, 1 2 3 और 4। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रहने के कारण एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। इसी के कारण हमेशा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। दिमाग में रखिएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब सुनिए, दूसरा जो बड़ा अच्छा इसमें प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। दैट इज कैटिनेशन। कहता है कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो होता है कार्बन। मतलब अपने में बॉन्ड बनाने का ताकत, यानी कार्बन कार्बन जो जुड़ता चला जाएगा, ये जो बॉन्ड बनाने का ताकत है सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्बन में। इसका मैंने एक ऑर्डर दिखा रखा है, यहाँ देखिएगा, सबसे ज्यादा कार्बन में, उसके बाद सल्फर में, तब फास्फोरस में, तब सिलिकॉन में और तब नाइट्रोजन में। क्यों होता है ऐसा, यहाँ देखो, इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो कैटिनेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। मतलब जो बॉन्ड जब बनेगा उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, इसीलिए उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इधर की ओर बढ़ रहे हो तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है। सबसे ज़्यादा किसमें, कार्बन में। ये सीक्वेंस मैंने इसलिए दिखा दिया है क्योंकि एक जगह क्वेश्चन था, ओलंपियाड में एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा सीक्वेंस में किसमें होता है। तो लोग होता है कि कार्बन के बाद लोग सोचता है सिलिकॉन या फास्फोरस। नहीं, कार्बन के बाद सल्फर, तब फास्फोरस, तब सिलिकॉन, तब नाइट्रोजन। ठीक है। अगर ग्रुप 14 की बात करोगे तो एकदम सीक्वेंस में चलो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद कौन आता है नीचे, टीन। तो जर्मेनियम और टीन का दोनों का नियरली सेम होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। चलो इतना क्लियर है। तो कैटिनेशन किसे कहा, अपने में जो बॉन्ड बनाने का ताकत है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, वो किसमें होता है, कार्बन में सबसे ज्यादा होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या मिला, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया यानी टेट्रावैलेंट। दूसरा क्या मिला कि कार्बन में जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि कार्बन में देखो, कार्बन सब में ये कैपेसिटी नहीं होता, लेकिन कार्बन में कैपेसिटी है कि ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है एक दूसरे के साथ। तो कहता है कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड विथ ईच अदर। अगर सिंगल बॉन्ड बनाए रहेगा तो ये कौन कहलाता है, ये आगे सीखेंगे, इसे कहते हैं सैचुरेटेड। जैसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो बाद की बात है। चलिए, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने तरह का, तो ये 4 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। देखो क्या है ये, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है, ये एक कंपाउंड, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया। ध्यान देना, ध्यान देना, हमने अभी अभी सीखा था कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। कितना बॉन्ड बनाता है, 4। हमने सीखा कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, इसको मैं हटा देता हूं। मैंने कहा आपको कि कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4। तो 4 बॉन्ड अगर है कार्बन में तो कहीं भी 4 होगा। अगर 4 बॉन्ड बना है, चाहे वो सिंगल रहे, डबल रहे, अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो चेक करो कि कार्बन किससे बॉन्ड बना रहा है। इसमें देखो, इस कार्बन पे चेक करना। मैं इसे थोड़ा सा बैक ले लेता हूँ और से देखो, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन को देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 3। यानी एक कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा है। कितने अदर कार्बन से, एक अदर कार्बन। तो वैसा कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं, 1 डिग्री। फिर सुनो, कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4। यहाँ पे कितना है, इसमें मुझे नजर आया कि 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 3। तो ये एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसे हमने क्या नाम दिया, 1 डिग्री। अब ये इस कार्बन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो ये गौर से देखो, एक इधर कार्बन जुड़ा है, एक इधर कार्बन जुड़ा है। फिर से बोलो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4।
कोई भी एक कार्बन अगर एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो या एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो तो क्या बोले 1 डिग्री। इस कार्बन को अभी मैंने क्या कहा, गौर से देखो, इस कार्बन को एक इधर है एक इधर है, तो इसको कहते हैं हम 2 डिग्री। अब गौर से देखो, इस कार्बन को चेक करो, एक इधर एक इधर एक इधर, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री। क्लियर है। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को एक इधर दूसरा इधर तीसरा इधर और एक इधर, मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कहलाएगा मेरा 4 डिग्री। ये समझ में आया, ये समझ में आया, शायद क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से सुनो, फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, ये इस कार्बन को चेक करो, ये वाला कार्बन, यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ये एक ही तरफ बॉन्ड बना रखा है, इसका मैंने कलर बदल लेता हूँ। अगर एक ही तरफ ये बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या कहलाया 1 डिग्री। इसको देखो, इसको, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 अलग अलग कार्बन जुड़ा रहा है तो 2 डिग्री। इस कार्बन को देखो, 1 2 और 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 और 4 अलग अलग कार्बन जुड़ा हो तो क्या हो 4 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो उसे हमने क्या कहा 1 डिग्री। वैसा कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन जुड़ा हो 2 डिग्री। वैसा कार्बन जो 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा हो 3 डिग्री। और वैसा कार्बन जो चारों बॉन्ड उसका अलग अलग कार्बन जुड़ा हो उसको क्या कहेंगे 4 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एग्जाम्पल देखो। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है CH3 तो चेक करो, यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है एक बॉन्ड इधर बनाए हुए किसी कार्बन से, तो ये भी मेरा 1 डिग्री है और ये भी मेरा 1 डिग्री। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है, जैसे CH4। तो CH4 में क्या है, ये जो कार्बन है केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या कहोगे, यहाँ पे तो कोई दूसरा कार्बन नहीं, तो याद रखना ये भी कहलाता है मेरा 1 डिग्री, ये भी कहलाता है 1 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि वैसा कार्बन जो केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हो या एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं 1 डिग्री। अब आ जाओ 2 डिग्री पे। जैसे मान लो CH3 CH3 चेक करना, कौन से देखो, इस बीच वाले कार्बन को, इस बीच वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन को चेक करो, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ, तो ये मेरा कार्बन कैसा कहलाएगा 2 डिग्री। जबकि इस ये किनारे वाले को चेक करो, इसको, तो ये कैसा होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो एक दूसरा कार्बन जुड़ा 1 डिग्री। यहाँ भी वही चीज है, 3 हाइड्रोजन है एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या लगेगा 1 डिग्री। शायद समझ में आया मैंने क्या कहा। 2 डिग्री चेक करने के लिए चेक करो वो कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा 2 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट आओ 3 डिग्री पे। जैसे ही 3 डिग्री की बात करोगे, 3 डिग्री की बात करोगे, जैसे मान लो एक कार्बन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 CH3 और CH3। गौर से देखो इस कार्बन को, इस कार्बन को देखो, तो ये एक इधर दूसरा इधर और तीसरा इधर, ये 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये मेरा कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। कैसा कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट आओ, एक 4 डिग्री का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये कार्बन है और ये 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो, ये चारों अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो, तो गौर से देखो ये जो मेरा कार्बन है, ये जो बीच में कार्बन है, ये कैसा कहलाएगा, क्योंकि 4 अलग अलग कार्बन जुड़े हो तो क्या कहलाएगा 4 डिग्री। फिर से बोलो, मैंने क्या कहा आपको, कार्बन का जो टाइप्स है, कार्बन एटम्स का जो टाइप्स है, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कहता है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह का, 4। प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, टर्सरी यानी 3 डिग्री और क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री। कितने तरह का कार्बन एटम, कितने तरह का, 4। शायद क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट। अब कहता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने तरह का, तो ये 3 ही तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ये 3 ही तरह का होगा। कैसे, अब समझना। सेम वही मैं लेता हूं कंपाउंड जो मैंने आगे आपको अभी टाइप्स ऑफ कार्बन में बताया। देखना यहाँ देखना, चेक करना। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन को देखो,
इस कार्बन को देखो, इसको मैंने कहा था 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री और ये वाला कार्बन कैसा था 4 डिग्री। चेक करो, इस 1 डिग्री कार्बन पे, इस 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है 3। तो ये 1 डिग्री कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब समझो, शर्मा जी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो शर्मा जी का ही फैमिली कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, शर्मा जी का ही फैमिली कहलाएगा, यानी शर्मा ही कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पे है, सॉरी इसमें अगर ये हाइड्रोजन कहाँ पे है 1 डिग्री कार्बन पे, ये मेरा जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है अगर 1 डिग्री कार्बन पे तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। वैसे ही देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कैसा है 2 डिग्री कार्बन पे तो ये कहलाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। वैसे ही देखो, ये वाला, इसकी बात करोगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है 3 डिग्री पे है तो ये कैसा कहलाएगा मेरा 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये कैसा कहलाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो 4 डिग्री पे, इस 4 डिग्री कार्बन पे चूंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो एकदम याद रखिएगा, यही कारण है कि मेरा 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, फिर से बोलो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, और चारों अगर जाके अलग अलग कार्बन से जुड़ गया तो क्या वहां कहीं जगह बचा किसी हाइड्रोजन को रहने के लिए, नहीं। तो फिर से बोलिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने तरह का 4, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, लेकिन हाइड्रोजन कितने तरह का 3, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे चारों जो बॉन्ड है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, वहां पे हाइड्रोजन का जगह नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा, चलो वही जो मैंने बताया कि 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, तो कहता है क्वाटनरी या 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज नॉट पॉसिबल एट 4 डिग्री कार्बन एटम, ऑल 4 बॉन्ड्स आर अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम। मतलब क्वाटनरी या 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन एटम पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो चारों बॉन्ड होता है वो किससे अटैच रहता है, 4 अलग अलग कार्बन से। क्लियर है, ये मेरा क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आता हूं कि प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें 3 प्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला है डैश या लेविस डॉट प्रेजेंटेशन, दूसरा है कंडेंस्ड और तीसरा है बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो एक और होता है इसमें बॉल एंड स्टिक मॉडल, तो वो 3D प्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे जैसे जहां जहां आएगा हम आपको एक एक करके हर बताएंगे। यहाँ पे जो 3 हम पहले थोड़ा सा जिक्र कर दें आपको। पहला है डैश फार्मूला या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सुनना, यहाँ पे जैसे बॉन्ड को देखोगे, बॉन्ड जैसे मान लो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ऐसे अगर हम बॉन्ड दिखाते हैं तो ये जो बॉन्ड दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डैश, यानी ये जो दिखाएं ये कैसे दिखाएं, जो आप बीच में जो लाइन खींच रहे हो जिसको कहते हैं डैश। और जो लोन पेयर शायद समझते होगे, यानी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ा में जो बॉन्ड नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाते हैं, इसी इसको कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर या डैश फार्मूला। डैश किसको बताता है, बॉन्ड को, डॉट किसको बताता है, जो जोड़ा में रहता है लोन पेयर को। ठीक है, चलो अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल है, पहले उसको हम दिखा देते हैं, पहले उसे ले लेते हैं, ये सब हटा दो। चलो जैसे इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल को देखोगे हम जानते हैं क्या, C2H5OH। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है वो भी हम बताएंगे अब बाद में आपको। पहले यह देखो इथाइल अल्कोहल, इसका अगर हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर सोचना हो तो पहले सोचो यहाँ पे, इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे तो कैसे होगा, CH3CH2OH। पहले एक्सपैंड कर दिया, अब और एक्सपेंशन दो, मतलब हर बॉन्ड हमें दिखाना है। तो कार्बन हमें पता है कितना है 2, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, 4 बॉन्ड ऐसे दिखा दो। सब जगह कि यहाँ पे क्या है CH3, उसके बाद था CH2 हो गया, अब आएगा OH, ऐसे हमने दिखा दिया। तो क्या ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, नहीं। अब यहाँ पे चेक करो, ये जो मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसे हम कितना कैसे लिखते हैं 2 और 6। हमने आपको सिखाया था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसने बॉन्ड कितना बना रखा है 2,
बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो ही बॉन्ड बना रखा है। तो 6 में से 2 चला गया बॉन्ड में, तो बचा कितना, 4। तो 4 बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखाई देगा एज ए लोन पेयर। कैसा दिखाई देगा, लोन पेयर। तो अब जो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये जो डॉट से स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये कहलाता है डॉट, और ये कहलाता है मेरा डैश। या तो इसको डैश फार्मूला को, या लेविस उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डेवलप किया था, या इसको कहो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। शायद थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया। देखो कोई भी चीज़ अगर बाय द वे ना समझ में आया ना बेटा, तो एक काम करना, मतलब जैसे ही वीडियो आपका अपलोड होता है, वीडियो को आप रिवर्स करो, बार बार देखो, 2-3 बार देखोगे, क्लियर हो जाएगा, जैसा मेरा ऐसा मानना है। चलिए नेक्स्ट है कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूला किसे कहते हैं, कहता है फार्मूला किस फॉर्म में होना चाहिए, कंडेंस्ड फॉर्म में। जैसे अभी जो हम लिखे थे, जैसे हमने कहा ये मेरा इथाइल अल्कोहल था, तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, मतलब पूरी तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में है। अब जैसे एसिटिक एसिड हम लोग पढ़ते हैं कैसे, CH3COOH, इसे एक फॉर्म और लिख सकते हो इसको ऐसे, ये देखो गौर से, कितना कार्बन है, 2, तो C2, हाइड्रोजन कितना है, 4, H4, ऑक्सीजन कितना है, O2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो या इसे ऐसे देखो या ऐसे देखो, ये क्या हुआ, कंडेंस्ड फार्मूला। कैसा हुआ, कंडेंस्ड फार्मूला। अब देखो नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ब्यूटेन अगर दिखाना होगा कंडेंस्ड फॉर्म में तो C4H10 होगा। लेकिन जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर का या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस्ड फार्मूला देखोगे, तो इसे आप ऐसे देखोगे, CH3 CH2, इसको 2 लिख देगा, और यहाँ पे CH3। मतलब समझना, यहाँ देखो ये क्या बताने की कोशिश किया, गौर से देखो, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, और यहाँ एक कार्बन, टोटल कार्बन कितना हो गया मेरे पास, 4। टोटल कार्बन कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो टोटल कार्बन कितना हो गया, 4 कार्बन। कितना हुआ, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन में गौर से देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको कहीं नजर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो याद रखना ये कैसा है, कंडेंस्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में। तो या तो इस फॉर्म में दिखाओ या तो इस फॉर्म में दिखाओ, ये क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फॉर्म। अब आओ बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिक मिलेगा, और ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, किसका मिलेगा, तो याद रखना बेंजीन। जैसे देखते होगा बेंजीन एक हेक्सागोन दिखता होगा, वहां कार्बन नहीं दिखता है, बस हेक्सागोन बना के छोड़ देता है। देखो कैसे लिखते हैं इसको, समझिएगा थोड़ा सा। कहता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, कहता है ईच कॉर्नर या जंक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन एटम। मतलब समझिएगा, अभी मैं समझाता हूँ। इसमें हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो कहता है हाइड्रोजन एटम नॉट रिप्रेजेंटेड एट कार्बन एटम। फिर से सुनना, क्या कहा, स्ट्रेट लाइन कहीं खींचो, जैसे मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे, तो स्ट्रेट लाइन में जो ये जो कॉर्नर होगा, ये कहता है एक एक कार्बन को ऐसे बताएगा, ठीक है, एक एक कार्बन। इसमें हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां देखो इथाइल अल्कोहल, अभी अभी हमने पढ़ा था, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला पढ़ा था, CH3 CH2OH पढ़ा था। बोलो कितना कार्बन है, 2, तो ऐसे दिखा दो, CH2 CH3, यहां मान लो ऐसे OH लगाओ। हमने कहा अभी अभी ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो ये जो कॉर्नर होगा, ये वाला कॉर्नर, ये इसका क्या बताएगा, 2 कार्बन। क्या बता दिया, 2 कार्बन। यहाँ फिर से सुनो क्या कहा था डेफिनेशन, इसका जो रूल कहता है कि ईच कॉर्नर या जंक्शन पॉइंट यानी कट पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन एटम को। तो अभी अभी मैंने कहा क्या, ये जो CH2 वाला था वो ये कार्बन आया, ये CH3 वाला ये कार्बन आ गया। अब यहाँ जो ये जो अल्कोहल लगा हुआ इसको दिखा दो एज ए OH। ये मेरा रिप्रेजेंट किसको किया, इथाइल अल्कोहल का बॉन्ड लाइन फार्मूला हुआ। ये हुआ मेरा बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ अल्कोहल। शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और देखो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद सीख जाओगे। जैसे मान लो
मैं आपको लेता हूं जैसे बेंजीन, बेंजीन से पहले रुको, बेंजीन से पहले मैं एक लेता हूं प्रोपेन, जैसे प्रोपेन, तो प्रोपेन में कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन, C3H8, C3H8, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH2, हर कार्बन को अलग अलग कर दो CH3। अब इसे हमने कहा था, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 3 कॉर्नर ले लो, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर और 3 कॉर्नर। कैसे हम सोचेंगे कि ये प्रोपेन है, ये मेरा प्रोपेन बना, ये जो स्ट्रक्चर बना मेरा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोपेन, ये स्ट्रक्चर बना मेरा प्रोपेन। कैसे बना प्रोपेन? अभी अभी जो मैंने आपको बताया, समझना। हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 कार्बन को। ये जो बीच में बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, इसको मैं अलग पिन, ये जो बॉन्ड नजर आया, ये वाला जो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड नजर आया, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया और ये कार्बन को रिप्रेजेंट किया। तो अगर यहाँ पे कार्बन है, बोलो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो ये जो बीच वाला जो कार्बन है, यहाँ पे 2 वैलेंसी आपको नजर आ गया, यानी इसका मतलब यहाँ कितना हाइड्रोजन रहा होगा? 2। इस कॉर्नर वाले को देखो, एक ही वैलेंसी नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहा होगा? 3। यहाँ पे एक ही वैलेंसी नजर आ रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होगा? 3। हाइड्रोजन का प्रेजेंटेशन नहीं रहता है, हाइड्रोजन का प्रेजेंटेशन नहीं रहता है, यानी इसको कैसे दिखाया जाएगा? इस तरह से, बस 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये बताता है मेरा प्रोपेन। ऐसे ही अगर ब्यूटेन की बात करोगे, ऐसे ही अगर ब्यूटेन की बात करोगे, एन ब्यूटेन की, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, तो यहाँ देखो देखो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर, ये बताएगा मेरा ब्यूटेन। ये क्या बताएगा? ब्यूटेन। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं उस बेंजीन पे, अब आते हैं हम लोग उस बेंजीन पे। थोड़ा सा मैं इस जगह खाली कर लेता हूँ। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग उस बेंजीन पे। बोलो जी, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर शायद जानते होगे, 6 कार्बन है, कार्बन को इस तरह से अरेंज कर लो और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तैयार कर लो। हमें पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। मेरे पास 6 हाइड्रोजन भी, तो एक एक हाइड्रोजन रख दो सब जगह। एक एक हाइड्रोजन जब हमने रखा, एक एक हाइड्रोजन जब हमने रखा, तो हमें नजर आया कि अभी भी कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। हमें कितना चाहिए? 4। तो एक काम करो, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड कर दो यहाँ पे। अब देखो तो, इस कार्बन और इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड रख दो। अब देखो, इस कार्बन और इस कार्बन का क्या हुआ? डबल बॉन्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रख दो, तो देखो तो, इस कार्बन और इस कार्बन का डबल बॉन्ड तैयार हो गया। तो ये मेरा बेंजीन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसे हमें बॉन्ड लाइन के फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन देना है। तो बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कोर्स देखना, हमने क्या कहा था कि हर कॉर्नर किसको बताता है? 1 कार्बन को। तो एक काम करो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन डालो। मैं यस 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 एंड दिस वन। देखो यहां पे जो हर कॉर्नर है, ये सब सारा जो कॉर्नर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक कार्बन को। मेरे पास कार्बन है कितना? 6। कितना कार्बन है जी? 6। अब कहता है इसी में हमको डबल बॉन्ड भी दिखाना है। तो डबल बॉन्ड दिखाना है, चेक कर लो। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड रख दो, हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ एक डबल बॉन्ड रख दो, इसमें यहाँ एक डबल बॉन्ड था, इसमें एक डबल बॉन्ड रख दो। यही जो बेंजीन आप बना हुआ देखते हो, दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसको ही कहते हैं हम दिस इज नॉट कंडेंस्ड, दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला। दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ बेंजीन, बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ बेंजीन। और ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछा करेगा, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। किसका? बेंजीन का। और बेंजीन मोस्ट कॉमन है, और इसी तरह से आपका प्रेजेंटेशन मिलेगा बेंजीन का। ये क्या है? इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला फिर से बोलो, मैंने क्या कहा था? फिर से अब आओ, अब शायद ये चीज समझ में आएगा कि हर कॉर्नर
या जंक्शन पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन का किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन एटम का। वापस आओ गौर से देखो, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर और 6 कॉर्नर, यानी ये 6 कार्बन को बता दिया। अब यहाँ पे देखो कहता है हाइड्रोजन एटम आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे कहीं प्रेजेंटेशन आपको दिखाया नहीं गया है, शायद समझ में आ गया होगा। चलो एक और स्ट्रक्चर है एन हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करो, CH3, CH2, 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 CH3, देखो तो 6 कार्बन हो गया, 3 3 6 हो गया। चलो अब इसे हमने कहा कि इसे हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिखाना है। तो हमने क्या कहा था कि हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, हर कॉर्नर रिप्रेजेंट करेगा एक एक कार्बन को। तो एक स्ट्रेट लाइन अगर हम इस तरह से खींच दिए तो यहाँ पे क्या बना, 2 कॉर्नर, एक, तो यहाँ पे तीसरा आ गया, यहाँ चौथा आ गया, यहाँ पांचवा आ गया, यहाँ छठा आ गया। गौर से चेक करो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये मेरा बन गया क्या, एन हेक्सेन का बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन। ये बन गया मेरा बॉन्ड लाइन, थोड़ा सा यस ओके, ये बन गया मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ एन हेक्सेन। ओके, शायद इतना चीज क्लियर हुआ। पहला चीज मैंने क्या बताया, डेफिनेशन वाला पार्ट, उसके बाद थोड़ा सा कार्बन का प्रॉपर्टी लिया, फिर टाइप्स ऑफ कार्बन बताया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताया, उसके बाद प्रेजेंटेशन आ गया। अब आते हैं नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। कम से कम आज हम लोग कॉमन नेम ऑफ अल्केन जो होता है उसको हम लोग आज खत्म कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चीज देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। अब कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम लिखने का तरीका। तो ये 2 तरीका था, एक तो था कॉमन नेम जिसको ट्राइबल नेम भी कहते हैं, मतलब कहीं से कोई चीज ओरिजिन हुआ, ओरिजिन के बेसिस पे अगर उसका हम नामकरण कर दें, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल नेम। एक आता है IUPAC। IUPAC आपको सबको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है जो डिसाइड करती है, जिसका कुछ एक नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत उसको किसी का नामकरण किया जाता है, इसलिए कहता है इट इज बेस्ड ऑन IUPAC रूल ऑफ IUPAC। और जबकि ये कॉमन नेम में ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे मान लो कोई भी एसिड, जैसे सिट्रस फ्रूट से आया, नींबू जो है वो सिट्रस फ्रूट है, वहां से जो एसिड है तो नाम रख दिया गया एसिटिक एसिड, नाम रख दिया गया उसका एसिटिक एसिड, सॉरी सिट्रिक एसिड। क्या मतलब, मैं बोल रहा हूँ सिट्रस फ्रूट, अब बोल दिया एसिटिक एसिड, होता है स्लिप ऑफ टंग। फिर से सुनना, क्या बोला, नींबू को हम क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट या सिट्रस, जैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। उससे जो एसिड मिला दैट इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड। तो ये सब क्या था, ये सब कोई रूल पे बेस्ड नहीं था, ये था आपका बेस्ड था बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। चलिए अब आते हैं कॉमन नेम ऑफ अल्केन में। पहले कॉमन नेम लेते हैं, फिर IUPAC नेम लेंगे। तो पहला आता है नॉर्मल अल्केन, जिसको एन अल्केन कहते हैं। एकदम ढंग से सीखिएगा। कहता है अल्केन हैविंग ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम, मतलब या तो 1 डिग्री कार्बन एटम होगा, यानी वैसा कार्बन जो एक दूसरे से जुड़ा हो, और 2 डिग्री में क्या कहा था, वैसा कार्बन एटम जो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो। तो केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री हो, या नहीं तो दूसरा डेफिनेशन कहता है उसमें 2 ही इंड होना चाहिए, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, 2 ही इंड रहेगा, तो उसे क्या कहोगे, नॉर्मल अल्केन। जैसे यहां देखो ये 3 कार्बन वाला है, चेक करो, ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, या ऐसे भी कर सकते हो, ये अगर मेरा अगला हिस्सा है तो ये पिछला हिस्सा है, इंड 2 ही है, तो अब इसका नामकरण क्या होगा, इसका नाम पड़ेगा एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। नेक्स्ट देखो, यहां भी देखो दूसरा वाला गौर से देखो, यहां पे 1 2 3 और 4, इसको देखो, दिस इज 1 डिग्री, ये वाला देखो ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये जो दोनों है, ये वाला बीच वाला, ये कैसा है 2 डिग्री,
दोनों है 2 डिग्री, क्योंकि वो दो दो कार्बन जुड़ा है। तो अब कहता है कि ये जो कार्बन होगा इसमें टोटल इस कंपाउंड में कितना कार्बन है, 4। तो ये कहलाएगा मेरा एन प्रोपेन। यही जो एन लगाते हैं, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन क्यों लगाए, क्योंकि 4 कार्बन को तो ब्यूटेन कहते हो, एन क्यों लगाए, एन लगाने का ही मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉर्मल अल्केन को। किसको, नॉर्मल अल्केन को। शायद समझ में आ गया होगा कि कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर स्ट्रेट चेन में है, कैसा है, स्ट्रेट चेन में, अल्केन, कार्बन कंपाउंड में भी कौन, अल्केन, अगर स्ट्रेट चेन में यानी 2 ही एंड है, एक अगला और एक पिछला, उसमें 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तो वहां पे क्या लगा देते हैं, एन मतलब नॉर्मल। ये आपको बार बार पीछा करेगा। नेक्स्ट आइए आइसो अल्केन। इसको ढंग से समझना, एकदम ढंग से समझना। कहता है आइसो अल्केन में ये वाला यूनिट होना चाहिए, CH3 CH अगर ये वाला यूनिट अगर कहीं हुआ, ये वाला यूनिट अगर कहीं हुआ, और रेस्ट चेन कैसा होना चाहिए, अनब्रांच, बाकी जो चेन बचेगा उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं आना चाहिए। ये वाला अगर ग्रुप अगर आपको कहीं दिखाई दे तो उसको कहते हैं हम आइसो। अब चेक करो, जैसे ये वाला ग्रुप नजर आया, कितना कार्बन है टोटल, 4। तो इसका नाम तैयार करो, इसको कहोगे आप आइसो, और 4 कार्बन है तो नाम पड़ेगा ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। क्लियर हुआ। अब इधर आ जाओ, यहां भी देखो, यहां भी चेक करोगे तो ये कितने कार्बन है, ये भी है मेरे पास, ये भी वही आइसो वाला ग्रुप है, टर्मिनल एंड पे ये लगा है। और टोटल कार्बन देखो तो 3 इधर हो गया और 2 इधर, कितना हो गया, 5। तो इधर अब नाम लिखना होगा, तो इसको क्या कहोगे, आइसो पेंटेन। मतलब आइसो के लिए क्या करना है, ये वाला ग्रुप आपको चेक करना है। ये वाला ग्रुप अगर कहीं भी प्रेजेंट होगा तो उसे नाम क्या देंगे हम, आइसो। क्या नाम देंगे हम, आइसो। नेक्स्ट है न्यू। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है, वो हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो दूर नहीं होगा। नेक्स्ट और न्यू अल्केन। कहता है व्हेन अल्केन हैविंग ये वाला यूनिट अगर हो, ये यूनिट अगर हो, एंड रेस्ट चेन इज अनब्रांच्ड, देन इट इज कॉल्ड न्यू। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा था, अगर स्ट्रेट चेन में था तो इसे हमने क्या कहा था, नॉर्मल। अगर उसमें ये वाला ग्रुप आ गया तो दिस इज कॉल्ड आइसो, और अगर ये वाला ग्रुप आ गया, ये वाला ग्रुप, तो इसे हमने कहा न्यू। जब इसको कहीं लिख के बार बार साट दीजिए, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किसको हम कहते हैं नॉर्मल, किसको कहते हैं आइसो और किसको कहते हैं न्यू। चलिए हम इसको थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। ओके, चलिए अब पहचानते हैं न्यू हम किसे कहेंगे। गौर से देखो, इसे आप चेक करोगे, इस वाले पोर्शन को चेक करो, ये वाला पोर्शन, तो इसमें ये वाला पोर्शन ये लगा हुआ है, तो ये मेरा न्यू है, ये मेरा न्यू है। और टोटल कार्बन कितना है, ये 4 और ये 1 5, तो टोटल हो गया 5। तो नाम पड़ेगा इसका नियोपेंटेन। क्या नाम पड़ा, नियोपेंटेन। ऐसे ही चेक करोगे आप इसमें, तो इसमें भी वो वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, अभी ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप। और टोटल कार्बन इधर 4 हो गया, इधर यहाँ तक 4 हो गया, और 4 और 2 6, तो 6 के लिए नाम लिखाएगा नियोहेक्सेन। क्लियर है। चलो अब आते हैं कुछ एक कॉमन नेम जो आपको खुद बताने हैं, खुद ही बताने हैं, अभी कॉमन नेम केवल। गौर से देखो, ये वाला जो था ये था स्ट्रेट चेन में, और वहां क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा नाम अगर लिखेंगे तो 3 कार्बन का, सॉरी, ये जो 3 कार्बन का है, ये जो 3 कार्बन का है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग उतना नहीं जानते, फिर भी थोड़ा बहुत भी आप लोग अंडर 10th में अगर पढ़ के आए होगे, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अल्काइल। 3 कार्बन का अल्केन कहलाता है प्रोपेन, तो ये कहलाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। कैसा प्रोपाइल, तो यही नाम आएगा आपका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर है। चलो अब इसको देखो, अगर हम इसको बात करें तो इसमें गौर से देखो, इसमें ये वाला जो ग्रुप है,
और यहाँ पे Cl लगा हुआ है Cl लगा हुआ। अब इसे हम क्या कहेंगे, हमें ये उस तरह से नहीं नजर आ रहा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और Cl। अब गौर से देखो, अब हमें नजर आने लगा ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। अब हम इसे कहते हैं, क्या कर सकते हो, अभी हम दिखने लगा ये हमें आइसो। आइसो कितना ग्रुप है, कितना कार्बन है, 3, तो आइसो प्रोपाइल, और लास्ट में लगा हुआ है क्लोरीन, तो लग कहलाएगा क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, पहला था नॉर्मल, अब आइए आइसो। अब आ जाओ यहां देखो, इसे हम क्या कहेंगे, देखो तो अभी भी इसमें यहां भी चेक करो, यहां भी ये वाला ग्रुप है आइसो। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो आइसो तो मेरा नाम आ गया आइसो, चूंकि ये ग्रुप था। अब टोटल कार्बन कितना था, 4 के लिए क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल, क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल, और ये क्लोरीन लगा हुआ है तो कहलाएगा क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या कहलाया मेरा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये बड़ा ही भयानक स्ट्रक्चर है, इसका नाम अगर बता सकते हो तो कोई बताओ, थोड़ी देर सोचो, चेक करो। CH3 CH2 CH CH3 और यहां लगा हुआ है C। अब चेक करो, देखना यहां पे ये जो Cl जिस कार्बन पे लगा हुआ है, ये है मेरा 2 डिग्री कार्बन। कैसा है, 2 डिग्री। यहाँ पे नॉर्मल, नियो या आइसो वाला टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, अब बताओ। चूंकि ये क्लोरीन, चूंकि 2 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कहलाएगा मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आया क्यों कहे इसे, गौर से देखो, चूंकि यहाँ पे कोई वैसा ग्रुप नहीं था जो हमें पहले मिला। यहाँ देखो स्टेट चेन में था तो नॉर्मल, यहाँ पे गौर से देखो ये वाला जो ग्रुप था, इसको हम सही से देखें तो ये इस तरह से नजर आया तो आइसो, यहाँ भी ये वाला ग्रुप नजर आया तो आइसो, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप उस तरह से लिखने की भी कोशिश करो तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो हम इसको कहोगे कि नहीं सर, उसको हम उस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, लिखो जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ Cl लगा दी और ऐसे लिखे, तो गौर से देखो तो अभी भी क्या इसमें आपको ये वाला कार्बन, ये ग्रुप नजर आया, ये ग्रुप आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रुप आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसा नजर आया, कुछ अजीब सा नजर आया। तो यहाँ पे जब आपको उस तरह से आइसो, नियो या नॉर्मल वाला नहीं नजर आएगा तो आप क्लासिफिकेशन में कहाँ चले जाओगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले में। चूंकि यहाँ देखो ये जो Cl नजर आया कहाँ पे, 2 डिग्री पे, नाम पड़ा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट आओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सब है, गौर से देखो। अब यहाँ इस C पे, इसको बनाना भी सीखो, इस कार्बन पे कितना CH3 है, 3, तो 1 2 3, और इससे अटैच्ड है CH2 और इससे अटैच्ड है Br। क्या इसमें मुझे वो वाला कोई नजर आया, यस नजर आया। कैसे, चेक करो आप, गौर से देखो, ये वाला जो मैंने ग्रुप बताया था आपको, ये ग्रुप अगर कहीं रहता है, ये वाला ग्रुप, तो इसे हम क्या कहते हैं, नियो। और टोटल कार्बन कितना है, 5, ये वाला 4 और 1 5, तो इसका नाम क्या तैयार होगा, नियो। 5 कार्बन है तो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट आ जाओ, इस कंपाउंड को देखो यहाँ इस कंपाउंड को चेक करोगे तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे CH3 और इस कार्बन से डायरेक्ट Br अटैच्ड है। तो लोग यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि सर यहाँ भी तो ये वाला ग्रुप है, तो यहाँ ये वाला ग्रुप है तो क्या इसमें हम नियो कह सकते हैं,
नहीं, सुनना, नियो होने के लिए कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। इसको दिमाग में एकदम बैठा लो। नियो होने के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 5। तो यानी नियो पेंटेन से स्टार्ट होता है, नियो ब्यूटेन नहीं होता है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो। अभी अभी मैंने सिखाया कि ये वाला ग्रुप होगा तो हम नियो कहेंगे, ओके, बट नियो स्टार्ट कहाँ से होता है? नियो का क्लासिफिकेशन जुड़ता है पेंटेन 5 वाले कार्बन से। तो गौर से देखो, यहाँ तो 4 ही है, यहाँ कितना कार्बन है चेक करो। यहाँ कार्बन 1 2 3 और 4 ही है। तो अब यहाँ पे नियो का क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, ये नियो नहीं होगा। तो अब चेक करो, ये जो आपका ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है, ये जिस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से, सॉरी, ये जिस कार्बन से लगा है, ये जिस कार्बन से लगा है, चेक करो ये कैसा है। ये एक इधर बॉन्ड बना रखा है, एक इधर बॉन्ड बना रखा है, एक इधर बॉन्ड, यानी ये 3 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है? 3 डिग्री। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा वो कैसा कार्बन है? 3 डिग्री। अब इसका नाम पड़ेगा टर्शियरी। क्या नाम पड़ा? टर्शियरी। टर्शियरी। और चूंकि 4 कार्बन था तो नाम पड़ेगा टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये ब्रोमीन लगा हुआ था तो नाम पड़ गया ब्रोमाइड। शायद समझ में आया, शायद समझ में आया। चलो बेटा, नहीं समझ में आया तो एक बार ढंग से रिवीजन करना। चलो फिर से बोलो, ये ट्रिक मैंने बना दिया है, ट्रिक को एकदम अच्छे से याद कर लो। मैंने क्या कहा? स्टेट चेन में था तो मैंने क्या कहा? नॉर्मल। इस तरह से देखो, ये वाला ग्रुप यानी कि अगर मेरा दूसरे कार्बन पर एक कार्बन आके लटक जाए, फिर से देखो, यहाँ दूसरे कार्बन पे एक कार्बन आके लटक जाए तो नाम क्या पड़ा इसका? आइसो। नाम क्या पड़ा इसका? आइसो। ठीक है। दूसरे कार्बन पर, फिर से आ जाओ, दूसरे कार्बन पर, यहाँ पे देखो, दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन आकर लटक जाए तो इसका नाम पड़ा आपका नियो। लेकिन नियो में कम से कम कितना कार्बन? 5। नियो में एकदम याद रखो, कम से कम 5 कार्बन एटम होना चाहिए। चलिए, ये जो हम लिखाते हैं आपको हिंदी में कहीं कहीं, इसको बेटा याद रखना। थोड़ा ना कहीं वो इंटरेस्टिंग चीज़ है या कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए मैं वो आपको लिखा देता हूँ। चलो अब यहाँ देखना, मैंने क्या कहा था? केवल 2 ही एंड था तो नाम क्या पड़ा था? नॉर्मल। ये वाला ग्रुप आ गया, यानी दूसरे कार्बन पे एक कार्बन आया, फिर सुनना, केवल 2 ही एंड है तो नॉर्मल। दूसरे कार्बन पे एक कार्बन पे आया तो आइसो। दूसरे कार्बन पे 2 कार्बन आया तो नियो। नियो में कम से कम कितना कार्बन? 5 कार्बन। अब चलो इसका नामकरण अगर हमें लिखना होगा तो यहाँ बोलो जी, यहाँ कितना कार्बन था? 5। तो एन पेंटेन, इसका नाम पड़ेगा एन पेंटेन। यहाँ पे कितना कार्बन था? यहाँ भी 5 है तो यहाँ पड़ेगा आइसोपेंटेन। यहाँ पे देखो, यहाँ 4 और 2 6, तो यहाँ नाम पड़ेगा नियोहेक्सेन। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो इसको एक बार 2 बार ढंग से लिखिए। देखिए, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक ये क्लियरिटी आएगी नहीं। और ऑर्गेनिक खासकर बेटा याद रखना, ऑर्गेनिक चीज़ ही ऐसा है जो कि बहुत कम लोग को समझ में आता है, और जिनको समझ में आता है उनके लिए ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए घर पे, और थोड़ा सा सिंसियरिटी, कहते हैं ना, ठीक है ऑनलाइन की दुनिया है, बट आपको पढ़ना मोबाइल से ही है या अपने लैपटॉप से पढ़िएगा, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कीजिए। अगर कीजिएगा तो अच्छा होगा। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।